A very warm good morning to all the viewers of बिहार बिहान। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, आज एक बहुत पते की बात आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत एक पते की बात मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जो हैं वो इस बात को समझें कि अगर ऐसा होता है ना कि हर दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरता, हर दिन हमारा बेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर हर दिन में हम कुछ ना कुछ ढूंढें, कुछ ना कुछ कोशिश करें खोजने की, तो कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि भले ही हर दिन हमारा बेस्ट हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती हैं, जो बेहतर होती हैं। तो उन अगर छोटी छोटी बातों को हम समझें ना, तो वाकई उनसे हम एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने जीवन का निकाल सकते हैं। बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमें मिल सकती है, जिससे कि हम और भी ज़्यादा बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई दर्शकों बहुत ही एक पॉजिटिव से बात की, और आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होती है सबसे पहले सेगमेंट के साथ, और सबसे पहला सेगमेंट होता है हमारा अनमोल वचन सेगमेंट, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार महापुरुषों के द्वारा जो कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और आज जो विचार, आज जो अनमोल वचन आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बात। वाकई अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं ना, तो हमें एक बहुत ही हम अस्टॉनिश हो जाते हैं, हम बहुत विस्मित हो जाते हैं। विस्मय का कारण ये होता है कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हर पहलू के बारे में हम सोचें, हर पहलू के बारे में अगर हम विचरें, तो वाकई हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आत्मा को, हमारे अंतर मन को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कितनी खूबसूरत है हमारी ये प्रकृति। तो आज का ये जो अनमोल वचन सेगमेंट है, इसी को समर्पित किया गया है। तो चलिए नज़र डालते हैं क्या है आज के अनमोल वचन सेगमेंट में। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महाल्या है और कल से नवरात्र के आरंभ की शुरुआत, कल से शुरुआत हो जाएगी नवरात्र की, और हम सभी इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। लेकिन कई बार मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में आती हैं कि आखिर 9 दिनों में देवी की पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं और हम जानना चाहते हैं। तो इन तमाम बातों का समाधान लेकर और इन तमाम बातों पर चर्चा करने को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक बहुत ही खास मेहमान को, जो आपकी तमाम दुविधाओं का निवारण करेंगे, और मैं उनसे बहुत सारी बातें साझा करूंगी जो आपके जानने लायक भी बहुत अहम होंगी। बताना चाहूंगी हमारे बीच जो आज विशेष मेहमान मौजूद हैं, आप हैं आचार्य अनंत अभिषेक द्विवेदी जी, और नवरात्र आरंभ को लेकर इनसे हमारी विशेष बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। जय माता। आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि आज महाल्या है और कल से नवरात्र का आरंभ हो जाएगा, यानी कल से कलश स्थापना हो जाएगी। तो जानना चाहूँगी महाल्या जो आज का दिन होता है, ये किन मायनों में क्या संदर्भित करता है, क्या इसके मायने हैं? महाल्या पितरों का पक्ष जो होता है, पितृपक्ष, पितरों की पूजा, पितरों को सम्मान देते हैं। इसमें जो है पितरों को अपनी सेवा समर्पित करते हैं, श्रद्धा समर्पित करते हैं, और 15 दिन जब करते हुए आते हैं तो अमावस्या के दिन महाल्या का विसर्जन हो जाता है। पितृ विसर्जन इसको कहते हैं। इसे महाल्या से संबोधित किया गया। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कल से कलश स्थापना होगी और जो भक्तगण है वो माँ देवी को प्रसन्न करने में कल से जुट जाएंगे। तो जानना चाहूँगी कलश स्थापना की बात होती है तो कोई ऐसा स्थल है जो विशेष माना जाता है जहाँ माता, जहाँ उनके अगर कलश स्थापना की वहाँ से हम शुरुआत करें तो माता ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, या फिर कोई ऐसा मुहूर्त होता है, कुछ ऐसी बातें, खास बातें कलश स्थापना से जुड़ी हुई हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। कलश स्थापना के तो ब्रह्म मुहूर्त है, चित्रा और वैधृति का योग नहीं रहना चाहिए जी। एक विशेष नक्षत्र चित्रा और वैधृति योग, इनका उपस्थिति नहीं रहना चाहिए। बाकी सब में कलश स्थापन शुभ है। विशेषकर अभिजित मुहूर्त जो कि लगभग 11:15 से 12 बजे दिन में यह समय पड़ता है अभिजित मुहूर्त का, उस मुहूर्त में भी कलश स्थापन किया जाता है। उसका विशेष फल कहा गया है, विशेष फल उससे मिलता है।
और कलश स्थापन तो जो है आप करते हैं और भगवती का आवाहन करते हैं और उनके प्रतीक के रूप में कलश का स्थापन करते हैं। कलश जो है पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। वहाँ समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का आवाहन करते हैं आप, चूँकि संपूर्ण जो सृष्टि है वह भगवती से ही, देवी से ही उत्पन्न है, इसलिए कलश का स्वरूप उनको दिया जाता है जी। पहले दिन। कोई ऐसी दिशा जहाँ पर कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है या फिर किसी भी दिशा में लोग कलश कलश स्थापन जो आप करते हैं, यदि घर में करते हैं तो उसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। अच्छा। घर के भंडार कोण में करें, ईशान कोण में करें। शत्रुओं के संहार के लिए भी किया जाता है, माँ दुर्गा की आराधना, उनको नैऋत्य कोण में करें। जी। इस तरह से माँ की आवाहन जो है अग्नि कोण छोड़कर इस दिशाओं में करने से पूरब भी सर्वश्रेष्ठ माना गया। इनमें जो है शुभ फल की प्राप्ति होती, विजय की प्राप्ति होती, सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि लोग जैसे कल से अगर कलश स्थापना होगी तो 9 दिनों का उपवास चलता है माता को प्रसन्न उपवास करने लोग के करते लिए। हैं। तो उपवास की अगर हम बात करें तो बहुत ही अहम कड़ी है ये पूरे पूजा में। पूरे पूजन के दौरान देखा जाए तो उपवास की एक अलग महत्ता अलग होती महत्व है। तो जानना चाहूँगी आपसे कि उपवास में क्या कुछ वर्जनाएं होती हैं या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों को कई बार जो नए बार शुरुआत होता करते हैं है। पूजन की तो उनके मन में यह असमंजस की स्थिति रहती होती है, है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? विशेषकर उपवास तो है आपके शारीरिक क्षमता पर। यदि आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि हम फल के ऊपर रहेंगे तो फल के ऊपर रह सकते हैं, या एक समय जो है जल इत्यादि, नींबू पानी इत्यादि किसी तरह से जो है उपवास का एक निश्चित करना है कि हम इसको संभाल लेंगे और उस तरह से उपवास करना चाहिए। फलहार में भी रह के उपवास ही कहा जाता है। एकदम जो है कुछ नहीं लेना, केवल जल पर रहना ही सबसे बड़ा उपवास है। परंतु शरीर की क्षमता भी देखनी होगी। शरीर कहा गया इसमें कुमार संभव में पार्वती से कह रहे हैं भगवान शिव, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही नहीं जब काम करेगा तो धर्म का साधन नहीं हो सकता, पार्वती से कह रहे। तो शरीर के साधन को ध्यान रखते हुए दुर्गा सप्तशती में कहा गया यथाहारो निराहारो, मतलब जो आहार आपको समुचित लगे, पौष्टिक आहार जिससे आपका पोषण हो, फलहार के रूप में ले या शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भी, जो चावल हो, दाल हो, सात्विक चना का दाल है, अरवा चावल है, शुद्ध में कद्दू हो गया, आलू हो गया, इस तरह से भी लोग खाकर माँ की आराधना करते हैं। फल ग्रहण करके भी लोग आराधना करते हैं। सेंधा नमक में पकौड़ी खाते हैं, कचौरी की रूप खाते हैं बनाकर उसका, तो इस तरह से सेंधा नमक में भी लोग ग्रहण करते हैं। तो जैसा जिनका ये हो, जीव के स्वाद को छोड़ते हुए व्रत को जो है समर्पण के भाव से किया जाए। वो तो हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए पकौड़ी के रूप में ले रहे हैं, खिचड़ी के रूप में ले रहे हैं, नहीं, सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए होना और मन जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उससे हो जाएगा, हाँ, उससे शुद्ध ज़्यादा हो जाएगा। बढ़कर क्या हो सकता है। एकदम एकदम। जी, जानना चाहूँगी कि माँ के 9 रूपों की, स्वरूपों की चर्चा होती है। इन 9 दिनों में क्या खास होता है, माता कौन से 9 रूप धारण करती हैं और किन मायनों में ये विशेष है भक्तों के लिए, जानना चाहेंगे आपसे। विशेष करके जो है सीधा आप जो नवरात्र में पूजा करते हैं, नव दुर्गा की पूजा करते हैं, तो नव दुर्गा, नौ मतलब 9, दुर्गा के 9 स्वरूप का की पूजा करते। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकृतिता, ये 9 दुर्गा के 9 नाम हैं
पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पहले दिन जिस दिन कलश स्थापन कल से जो होगा, तो सबसे पहले शैलपुत्री भगवती की पूजा करते। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी भगवती की पूजा करते। तृतीयम चंद्रघंटे थी, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा करते। कुष्मांडे चतुर्थ, चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा करते। पंचम स्कंद माते थी, पांचवें दिन स्कंद माता भगवती की पूजा करते। षष्ठम कात्यायनी, छठे दिन कात्यायनी भगवती की पूजा करते। सप्तमम कालरात्रि, महाभगवती कालरात्रि की पूजा सातवें दिन करते। अष्टमम महागौरी, अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा करते। नवम सिद्धिदात्री, नवमी के दिन भगवती सिद्धिदात्री। चूँकि जो भी प्रतिपदा से आपने प्रारंभ किया, माँ की पूजा जो प्रारंभ किया, तो माँ आती है इस समय पूजा ग्रहण करने। नवरात्र में भक्तों से पूजा ग्रहण करने के लिए आती, और नवमी के दिन भगवती उस पूजा का फल देकर अपना जो है प्रस्थान करने की ओर रहती। तो इस तरह 9 स्वरूपों का आवाहन आप किए, उनकी पूजा की, आराधना की, और सभी प्रकार की मनोकामनाएं। क्योंकि मनोकामनाओं का अंत नहीं है, कुछ भी आपकी मनोकामना हो सकती। तो दुर्गा सप्तशती में इसलिए कहा गया, ओम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब जब जो आप चिंतित कीजिए, सोचिए। अब मतलब मनोकामना का चूंकि अंत नहीं, जो विचार आपके मन में आ जाता है कि माँ मुझे यह चाहिए, क्योंकि माँ से ही मांग सकता है व्यक्ति, है ना। माँ ऐसी है कि वहाँ जो है पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में उसको देना पड़ता है। तो भक्त माँ की आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे प्राप्त करने के लिए। जी जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी, जैसे अभी शारदीय नवरात्र की शुरुआत कल से जी। होगी, चैत्र महीने में भी चैत्र नवरात्र का तो जानना चाहूँगी कि दोनों ही नवरात्र में क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं हैं, और फल कैसे मिलता है दोनों? पहले चैत्र से ही प्रारंभ होता है जी। चूँकि वर्ष आपका जो प्रारंभ होता है वो कलश स्थापना के दिन से होता है। चैत्र नवरात्र जब प्रारंभ होता है, वो जो है सृष्टि का प्रारंभ होने का, चूँकि माँ सृष्टि स्वरूप है, वो जन्म देती है बच्चे को। संपूर्ण सृष्टि उनकी, माता उनकी। पूरे सृष्टि में सभी चीज़ हैं, अंडज है, पिंडज है, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सभी प्रकार के श्रेणियों के लोग। तो जितने ही प्राणी हैं सबकी माता है, इसलिए वो विश्व माता है। तो विश्व माता का स्वरूप उनका होने के कारण जो है वो प्राप्त करने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए, जो है उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस नवरात्रि में हम लोग उनके स्वरूपों का आवाहन करते हैं। जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि शंख ध्वनि को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें लोगों के बीच में रहती हैं, भ्रांतियों के रूप में या तथ्यों के रूप में। शंख ध्वनि कितनी ज़्यादा अहम होती है इस पूजा में, और कौन सा ऐसा पहर होता है जब शंख ध्वनि करने से जो भक्त हैं उनको इसका फल मिलेगा? शंख ध्वनि जो है, कभी कभी लोग नकारात्मक रूप में जो है ऐसा होता है कि महालक्ष्मी की पूजा के समय शंख ध्वनि नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नारायण की पूजा में भी विद्वान कहते हैं कि शंख ध्वनि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वहाँ पर उनका आगमन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शंख की पूजा करते हुए और शंख ध्वनि जो है विशेष स्थिति में, जो है सामान्य स्थिति में न होकर विशेष स्थिति में भगवती की पूजा में भी शंख ध्वनि का महत्व है। शंख ध्वनि जो है सभी प्रकार के विघ्नों को नष्ट कर देते। जो मंत्र के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता
ते भूताभिघ्न तारा तेन संतु शिवाज्ञा। चूँकि संसार में अच्छे कार्य के आगे करने के लिए, उसको चलाने के लिए जब आप अग्रसर होते हैं तो विघ्न बाधाएँ भी आती हैं। उसी तरह पूजन में जो विघ्न बाधा आपकी आएगी वो सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए शंखध्वनि आवश्यक है। जी आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि 9 दिन में तो भक्त उपवास रखकर और अपने तरीके से जो उनकी श्रद्धा भक्ति रहती है, हर तरीके से वो कोशिश करते हैं माता को प्रसन्न करने की। लेकिन आपसे अगर हम जानना चाहें कि अगर हमारे दर्शकों के मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उनके तरफ से मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि माता को अगर वाकई प्रसन्न करना है तो कौन से ऐसी चीज़ें हमें करनी है, कौन से नियमों का पालन करना है और क्या अपने अंदर वो गुण लेकर आने हैं जिससे कि माता वास्तविक रूप में हमसे प्रसन्न स्वयं प्रसन्न होंगी। माँ को प्रसन्न करने के विविध प्रकार से भक्त अपने जो मानसिक स्थिति भक्त की है, क्योंकि बहुत से भक्त जो है ऐसे हैं कि जो निरंतर जल लेकर जल ही ग्रहण करके माँ की आराधना करते हैं। बहुत लोग फलाहार को ग्रहण करके माँ की आराधना करते हैं। तो उपवास में एकदम कुछ नहीं ग्रहण करना ही उपवास है। यदि कुछ ग्रहण करते हैं तो आहार है, उसको फलाहार कहिए। हमारे यहाँ उपवास जो कहा गया है वह पूर्ण रूप से कुछ नहीं ग्रहण करना ही उपवास है। जी, और जो उपवास जो है वो थोड़ा जल हम ग्रहण करके एक चीज़ वह जल ग्रहण थोड़ा करेंगे तब हो पाएगा। तो हो गया उपवास का थोड़ा क्षय हो गया वहाँ पर। वो जीवन रक्षा के लिए आप जल दे रहे। यदि जल भी न ले तब उपवास, और वह ग्रहण करके जैसा आपका शरीर कहता है। पहले भी हमने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जब रहेगा तभी आप धर्म का साधन करेंगे। इसलिए शरीर को देखते हुए जो भी पूजा की पद्धति है, व्रत की पद्धति है, उसको करें। बालक को, अपने बच्चे को अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा देती है कि किस तरीके से वो अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि इन 9 दिनों में आप भक्तों को, जो आम लोग हैं, आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि माँ की जो शिक्षा है वो तमाम लोगों के लिए होती है कि वो सिर्फ अन्न का और वस्त्रों का उपवास ही न करे बल्कि अपने विचारों का भी करे ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। क्योंकि वस्त्र तो हम पहनते हैं बाहरी स्वरूप है, शरीर की शोभा के लिए पहनते हैं, और विशेष करके जो है कहिए कि अपने पर्दा के लिए पहनते हैं। तो वस्त्र का महत्व तो उतना नहीं जितना कि अंदर की पवित्रता का। ये तो बाहर की चमक जो है, लेकिन अंदर के को चमक करने के लिए आध्यात्म का प्रभाव होना चाहिए। तो आध्यात्म को ग्रहण करने के लिए उपवास, व्रत, जप, अन्य जितने दान इत्यादि जो भी धर्मशास्त्र के नियम हैं उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। और सबका मूल यही है कि भाई सबका जो है मूल क्या है, धर्म ही मूल है। और धर्म क्या है, ये अपने अंदर की शुद्धता, अंदर की पवित्रता ही सभी धर्मों का मूल साधन है। वो हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज को एक बेहतर संदेश इन पूरे 9 दिनों के माध्यम से ज़रूर ये मिलना चाहिए कि 9 दिन हम कैसे हुए हो अपने अंदर की जो सिर्फ सात्विक आहार ही न ले बल्कि सात्विक गुणों का भी हम समावेश अपने अंदर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही सबसे मूल। जी, आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी कि माता के वाहन की चर्चा भी विशेष तौर पर होती है नवरात्र में। कहते हैं ना कि माता किस वाहन पे आएंगी, किस वाहन पे जाएंगी, इसका क्या प्रभाव होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आने का और जाने का, आप आते हैं तो आपका जिस तरह से सम्मान किया जाएगा, भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, पूजा से, तो आपकी प्रसन्नता हमारे कर्म पर निर्भर है कि हम माँ की आराधना करते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं, उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, समर्पण रखते हैं,
वही फल देते हैं। और रहा दीन के अनुसार जो है शास्त्र का कि आने का और जाने का, ठीक है, वो अलग विषय है। तो उसमें जो है दीन के अनुसार देखा जाता है कि भगवती किस वाहन से आ रही। तो यदि जो है शनिवार रहे शशि और सूर्य, नहीं, सोमवार रहे और सूर्यवार रहे, रविवार रहे, यानी आज का दिन जी। और कल का दिन, तो भगवती गज पर आती हैं, हाथी पर। और जब हाथी पर भगवती आती हैं तो उसका फल है क्या? अतिवृष्टि, वर्षा खूब होना, जी। ठीक है। वर्षा खूब होते हुए आई अभी, और जाने का जो है देखा जाता, तो अभी विजयदशमी पर रहा है बुधवार के दिन, तो एक श्लोक बना हुआ है उसके लिए, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, तो देवी भगवती गज वाहन देवी करा समृद्धा, समृद्धि देने वाली जो है भगवती हो जाती। जब गज के वाहन पर भगवती सवार होती हैं और उस पर जाती और आती हैं, तो समृद्धि, अतिवृष्टि, शुभ जिसको माना गया, गज शुभ माना गया, लक्ष्मी का जो है वाहन माना गया है, तो यानी लक्ष्मी भी प्रचुर देंगी, ऐसा जो है भक्त कामना करते भगवती का दिन के अनुसार। जी ये उनकी भावना है। जी। आचार्य जी, अभी आपने जिक्र किया विजयदशमी जी। का, और हम जानते हैं कि नवरात्र का जब समापन होता है तो सबसे अंतिम दिन 9 अंतिम दिनों के दिन बाद जो है विजयदशमी होती है, और इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं। हम चाहते हैं कि आप उनमें से कुछ प्रमुख कथाओं का जिक्र करें कि आखिर जो 10वें दिन, जैसे एक कथा जो प्रचलित है होता है। सबसे ज़्यादा, कि महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी माता जी। दुर्गा ने, तो हम चाहेंगे कि ऐसी कुछ कथाओं का आप जिक्र करें हमारे दर्शकों के साथ। भगवती ने तो शुंभ निशुंभ महिषासुर अन्यान्य बहुत से राक्षसों का वध किया है, दुर्गा सप्तशती में भी और देवी भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवती ने ही वर दिया है भगवान राम को, जाके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त किया। तो रावण पर जो विजय प्राप्त किया है वह विजयादशमी के दिन ही प्राप्त किया है भगवान राम। यह जो है कथा जो है भगवान श्री राम से जुड़ी हुई, कृष्ण से अभी जुड़ी हुई। कृष्ण भी जो है जिस समय नहीं हुए थे, जब कंस जो है देवकी और वसुदेव जी के सभी बालकों को मार दिया करता था, पटक के हत्या कर दिया करता था, किसी को जीवित नहीं रहने दिया करता, क्योंकि उसको सुन लिया था नारद जी से कि देवकी का 8वां गर्भ ही हमारा वध करेगा, उसके चलते सबको मारते गया। जब श्री कृष्ण का जन्म लेना है तो कारागार में डाल दिए, जेल में डाल दिए, और वहाँ जन्म लिए भगवान। वहाँ जो जन्म लिए भगवान, वो देवकी और वसुदेव के जन्म लेने के पहले भगवती का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने व्रत किया है सबसे पहले देवकी और वसुदेव जी महाराज ने, और उसके प्रभाव से जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण को मणि चुराने का कलंक लगा है पौराणिक काल में। तो मणि चुराने का जब कलंक लगा तो उस कलंक के निवारण के लिए भगवान ने आराधना किया है भगवती की। और भगवान कृष्ण जब गुफा में चले गए हैं और अपने नगर में नहीं आ रहे हैं, मथुरावासी जो है खोजने के लिए गए हैं, नहीं मिले हैं, गुफा के अंदर अब कहाँ चले गए भगवान। 27 दिन खोजते हुए उसके बाद नगरवासी चले आए हैं। अंत में देवकी और वसुदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए भगवती का पूजन किया है, नवरात्र का व्रत किया है। तो श्री कृष्ण जो है 27वें दिन वहाँ से जामवंती जी के साथ, जामवंत के यहाँ थे वो, जामवंत से युद्ध हुआ है। वहाँ जो है बहुत बड़ा पौराणिक कथा है जिसे कहने में बहुत समय लगेगा।
तो वहाँ पर जामवंती के साथ ही आए हैं नगर में। इनका विवाह उन्होंने कर दिया जामवंती महाराज ने, जामवंती अपनी पुत्री से, और मणि साथ साथ दिया। ये मणि ये आप ग्रहण करिए। उस मणि को लेकर भगवान सकुशल मथुरा जी आए हैं। तो ये जो है श्री कृष्ण और राम से भी जुड़ा हुआ है। जी वाकई क्या बात है। और एक न तरीके से हम देख पाएँ तो कहीं ना कहीं इस पूरे 9 दिन का और 10 दिन विजयदशमी को मिलाकर जो एक संदेश हमारे बीच में आता है कि हम बुराई कितनी भी ज़्यादा बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई की जीत उस पर एक न एक दिन ज़रूर होती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप नवरात्र को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नवरात्र में सबसे बड़ा संदेश आप यही समझिए कि आप अपने अंदर के सभी प्रकार के दुर्गुणों को नष्ट करें। हम आप जितने ही भगवती के भक्त जो उनकी आराधना करते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ भ्रांति जितने भी विकार हैं अंदर बाहर, सभी को नष्ट करें। दशहरा जो है दसों प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला जी। इसी को दशहरा कहते हैं। और यह जब हो गया, सही प्रकार के शत्रु आपके अंदर के नष्ट हो गए, तो भगवती की आराधना आपकी जो है वो फलदायी होगी। जी आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी विशेष बातचीत की हमसे नवरात्र को लेकर, और हमारे दर्शकों के साथ भी बहुत सारी विशेष जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष बातचीत नवरात्र को लेकर, और आचार्य अनंत अभिषेक द्विवेदी जी से जो भी हमारी बातचीत हुई नवरात्र को लेकर। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये बातचीत विशेष कारगर साबित होगी, क्योंकि अभी पूरे 9 दिन बाकी हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। और कहते हैं ना कि हम अपने अंदर सिर्फ हम सात्विक भोजन ही न ग्रहण करें, बल्कि सात्विक गुणों का भी विकास हमारे भीतर हो। इस पूरे 9 दिन की शिक्षा हमें इस मायने में लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।